सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं कक्षा 12th राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से प्रमुख अवधारणाओं में स्वतंत्रता व समानता की अवधारणा से महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और आज की प्रश्नोत्तरी में हमारा राजनीति विज्ञान का जो पाठ है उसका नाम है स्वतंत्रता और समानता। तो आज का हमारा पाठ क्या है? स्वतंत्रता और समानता। तो देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। स्वतंत्रता का अर्थ है, यह कह रहा है कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो पहला है प्रतिबंधों का अभाव, दूसरा है कोई भी कार्य करने की छूट, तीसरा है कोई भी कार्य करने की शक्ति, और चौथा है नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। बिल्कुल सही बात है कि प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता हो सकता है, लेकिन यह एक सकारात्मक पक्ष नहीं है, यह तो नकारात्मक पक्ष है। इसी प्रकार से कोई भी कार्य करने की छूट देंगे तो उसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं कह सकते। तो कोई भी कार्य करने की शक्ति है, यह भी सही स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। सही सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। तो इसमें 4 नंबर विकल्प है वो सही हो जाएगा, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन से वक्तव्य उचित हैं? सही युग्म छांटिए। तो आपको जो वक्तव्य दिए जाएंगे उनमें से जो उचित हैं उनको देखना है और उसके बाद उनमें से सही युग्म छांटना है। तो पहला है राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तब तक समानता का कोई औचित्य नहीं होगा। दूसरा है समानता विधि के शासन में संभव है। बिल्कुल सही बात है, समानता हमेशा विधि के शासन में ही संभव होती है। तीसरा विकल्प है समाज में संपत्ति का सभी नागरिकों में समान वितरण हो। बिल्कुल सही बात है कि समाज में संपत्ति का सभी नागरिकों में नहीं, बिल्कुल गलत बात है यह गलत बात है कि समाज में संपत्ति का सभी नागरिकों में समान वितरण हो, यह गलत है। क्योंकि फिर लोग मेहनत करना ही छोड़ देंगे जब सबको समान संपत्ति का वितरण शुरू हो जाएगा। चौथा है राष्ट्रीय संप्रभुता के बिना स्वतंत्रता कपोल कल्पना है। यह बात भी सही है कि राष्ट्रीय संप्रभुता के बिना स्वतंत्रता कपोल कल्पना है। इस प्रकार से इसमें जो 3 नंबर बिंदु है वो जो वक्तव्य है वो सही नहीं है कि समाज में संपत्ति का सभी नागरिकों में समान वितरण होना चाहिए। अब देखते हैं हमारे जो सही युग्म इसमें से कौन कौन से हैं। तो पहला है 1, 2 और 3। तो इसमें पहला और दूसरा तो सही है लेकिन 3 गलत हो गया, तो इसलिए यह भी नहीं हो सकता। दूसरा 1, 2, 4, इसमें पहला भी सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तो 2 नंबर सही युग्म हो जाएगा। तीसरा 2, 4, 2, 3, 4, इसमें 3 आ गया, 1 नहीं आया तो यह भी गलत हो गया। चौथा है 1, 2, 3, 4, चारों आ गई तो इसमें 3 है, ये गलत है। इस प्रकार से इसमें जो 2 नंबर विकल्प है जो युग्म है 1, 2 और 4 यह सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। हाँ तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि सामाजिक समानता, जो कथन सामाजिक समानता को स्पष्ट कर रहा हो वो कथन आपको बताना है। तो
पहला है व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। बिल्कुल, सामाजिक समानता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। दूसरा है बिना भेदभाव के कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल, यह भी बात सही है कि बिना भेदभाव के कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा है समाज के सभी नागरिकों की समान आय। यह जरूरी नहीं है कि समाज के सभी नागरिकों की समान आय हो, तो जो जिस प्रकार से मेहनत करेगा उसको उसकी आय भी उसी के अनुसार होगी। चौथा है जातीय आधार पर भेदभाव की समाप्ति होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसमें जो 3 नंबर जो वक्तव्य है कि समाज के सभी नागरिकों की समान आय होनी चाहिए, यह सही कथन नहीं है। तो पहला विकल्प है 1, 2, 3। तो इसमें एक सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, इसलिए यह नहीं हो सकता। अगला है 1, 2, 4। बिल्कुल सही है इसमें, क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इसमें तीसरा आ गया, तो इसलिए यह तीसरा भी नहीं हो सकता। इसमें भी तीसरा आ गया, इसलिए यह चौथा विकल्प भी सही नहीं हो सकता। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें 1, 2, 4 नंबर विकल्प सही हो जाएंगे। अगला है कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? तो प्रश्न है कि कौन सा विचार है वो स्वतंत्रता का मूल मंत्र। किसका मूल मंत्र है? स्वतंत्रता का मूल मंत्र कौन सा विचार माना जाता है? तो देखिए विकल्प, पहला है विधि का शासन, दूसरा है अराजकता का साम्राज्य, तीसरा है कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता और चौथा है असाक्षरता। कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? तो अराजकता का साम्राज्य यह भी नहीं हो सकता, कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता भी स्वतंत्रता का मूल मंत्र नहीं हो सकती है, असाक्षरता भी स्वतंत्रता का मूल मंत्र नहीं होता है। तो अब हमारे पास एक विकल्प बचा है, वो है विधि का शासन। तो यह कह रहा है कि कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? तो विकल्प 1 हो जाएगा, विधि का शासन है वो स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है किस देश के नागरिक को समानता मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है? तो आपको उस देश का नाम बताना है जहां के नागरिकों को समानता है वो एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला है भारत, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा श्रीलंका। तो देखिए भारत के अंदर सभी नागरिकों को जो समानता है वो मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प भारत। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, इसमें आपको विकल्प नहीं दिए जाएंगे, केवल एक शब्द या एक लाइन में उत्तर देना है। पहला है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? बहुत प्रसिद्ध कथन है, बहुत प्रसिद्ध कथन है, क्योंकि जब स्वतंत्रता का जिक्र होता है तो उसमें इस जो कथन है इसका भी हमेशा नाम लिया जाता है। तो वो है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसने कहा था? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य जब भी जन्म लेता है वो हमेशा स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। यह कथन किसका है? रूसो का है। अगला प्रश्न है पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है? तो आपको बताना है कि पूंजीवादी देशों में
किस समानता का अभाव होता है, कौन सी समानता प्राय नहीं पाई जाती है, तो वो है आर्थिक समानता का अभाव पाया जाता है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या आशय है। तो स्वतंत्रता के दो रूप मानते हैं, एक तो सकारात्मक पक्ष और दूसरा आता है नकारात्मक पक्ष। तो यह पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के जो दो पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, इन दोनों में से नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या आशय है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का आशय है व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार का कोई बंधन न हो, बंधनों का अभाव। किसका अभाव? बंधनों का अभाव ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, आपको बताना उस स्वतंत्रता के प्रकार का नाम जिसको लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। किसकी आत्मा? लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। तो वो हो जाएगी राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। कौन सी स्वतंत्रता को? राजनीतिक स्वतंत्रता को। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है, यह कथन किसका है। यह कह रहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान किस में निहित है? समानता में ही निहित है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोलार्ड का। तो स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान किस में होता है? समानता में होता है। यह किसने कहा था? पोलार्ड ने कहा था। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है। तो आपको उस विचार का नाम लिखना है जो स्वतंत्रता का क्या माना जाता है? मूल मंत्र। किस विचार को कहा जाता है? तो स्वतंत्रता का मूल मंत्र कौन सा विचार होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विधि का शासन, यानी जो कानून का शासन होता है वह वही स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं। तो कौन सी स्वतंत्रता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो आपको बताना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं। तो उत्तर हो जाएगा जे.एस. मिल हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अवधारणा के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? जे.एस. मिल। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता द्वारा आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो आपको उस स्वतंत्रता का नाम बताना है। विषमता कौन सी है? आर्थिक। देखिए, किस स्वतंत्रता द्वारा आर्थिक विषमता, कौन सी विषमता? आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो वो स्वतंत्रता भी कौन सी हो जाएगी? आर्थिक स्वतंत्रता द्वारा। कौन सी स्वतंत्रता द्वारा आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता द्वारा। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, इस समानता द्वारा समस्त नागरिकों को राज्य समुचित विकास के अवसर प्रदान करता है। समानता का नाम बताना है और नागरिकों को राज्य समुचित विकास, कौन सा विकास है? समुचित विकास उसके द्वारा प्राप्त होता है। तो वो समानता कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवसर की समानता द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति को समुचित विकास करने के लिए अवसरों की समानता होनी जरूरी है। तो अवसरों की समानता। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, यह कथन
किसका है। यानी कह रहा है कि यह तो नकारात्मक पक्ष है कि किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना ही स्वतंत्रता है। तो यह कथन नकारात्मक जो स्वतंत्रता का पक्ष है, इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया है? तो वह है J.S. मिल ने। किसने कहा था कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है? J.S. मिल ने कहा था कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो आपको बताना है कि जो स्वतंत्रता शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण हुआ है? तो वो हो जाएगा लिबर्टी। लिबर्टी। तो स्वतंत्रता का जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या है? लिबर्टी। और लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण हो गया स्वतंत्रता। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता में हमने देखा था कि प्रतिबंधों का अभाव, लेकिन यह कह रहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो देखिए, कह रहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करे जो उसके विकास के साथ साथ सभी नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित करे। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने लिए इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करे, इस प्रकार की परिस्थितियों का चयन करे जो उसके विकास के साथ साथ अन्य नागरिकों के लिए भी विकास के अवसर प्रदान कर सके। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के दो विचार कौन से हैं? तो स्वतंत्रता के दो विचार कौन से हो गए? एक तो हो गया बंधनों का अभाव होना, नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष हो गया, और दूसरा है युक्ति युक्त बंधनों का होना, एक सकारात्मक पक्ष हो गया। तो स्वतंत्रता के दो विचार कौन कौन से हो गए? बंधनों का अभाव होना और दूसरा युक्ति युक्त बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बारे में पैट्रिक हेनरी का प्रसिद्ध कथन क्या है? इसका पैट्रिक हेनरी ने क्या कहा है स्वतंत्रता के बारे में? तो पैट्रिक हेनरी ने कहा है, मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। तो आपको बताना है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, यह विचार या यह कथन किस विचारक का है? तो यह है पैट्रिक हेनरी का। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, अवसरों की समानता से क्या आशय है? तो आपको बताना है कि अवसरों की समानता से क्या मतलब है? तो इसका आशय है, राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्रदान करे। तो अवसरों की समानता का मतलब है यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अगला प्रश्न, समझौतावादी विचारक किस प्रकार की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो कौन से विचारक है? समझौतावादी विचारक। समझौतावादी विचारक थे वो किस प्रकार की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा समझौतावादी विचारक थे। या समझौतावादी विचारक किस प्रकार की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के मार्ग की दो बाधा
लिखो, यानी आपको स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली 2 बाधाएं कौन कौन सी हैं वो लिखनी है। किसके मार्ग में? स्वतंत्रता के मार्ग में। बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन 2 का यहाँ पर 2 की चर्चा की जा रही है। तो पहली हो जाएगी अशिक्षा और दूसरी हो जाएगी गरीबी। तो अशिक्षा और गरीबी है वो स्वतंत्रता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, सांस्कृतिक समानता क्या है? आपको बताना है कि सांस्कृतिक समानता क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक, राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना ही सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक समानता है। तो क्या है कि राज्य जब अपने सभी नागरिकों के साथ, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उनके साथ समानता का व्यवहार करता है, तो वो कौन सी समानता मानी जाती है? सांस्कृतिक समानता मानी जाती है। तो क्या है सांस्कृतिक समानता? कि राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना ही सांस्कृतिक समानता है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के संबंध में पेन महोदय के क्या विचार थे? किसके बारे में? स्वतंत्रता के संबंध में। कौन से महोदय के? पेन महोदय के। तो पेन महोदय के विचार थे कि पेन के अनुसार स्वतंत्रता में उन बातों को करने का अधिकार है जो दूसरे के अधिकारों के विरुद्ध न हो। तो बिल्कुल सकारात्मक पक्ष है, बिल्कुल सकारात्मक पक्ष है कि स्वतंत्रता में उन बातों को करने का हमें अधिकार है, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? दूसरे के अधिकारों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, मानवाधिकार घोषणा पत्र समानता के बारे में क्या कहता है? बिल्कुल सही, मानवाधिकार घोषणा पत्र। कौन सा घोषणा पत्र है? मानवाधिकार घोषणा पत्र। वो समानता के बारे में क्या कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान हैं। तो मानवाधिकार घोषणा पत्र में क्या कहा गया है समानता के बारे में? कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान होने चाहिए। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, व्यापक रूप से स्वतंत्रता की 2 अवधारणा को क्या हैं? तो व्यापक रूप से स्वतंत्रता की 2 अवधारणाएं क्या हैं? किसकी? स्वतंत्रता की कितनी अवधारणाएं? 2 अवधारणाएं क्या हैं? तो देखिए, एक तो है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में तो पूर्णतः जो बंधन होते हैं उसको नकार दिया जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में युक्त युक्त बंधन होने चाहिए। तो आगे देखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, समानता के 2 आधारभूत तत्व लिखो। किसके? समानता के कितने? 2 तत्व लिखते हैं आधारभूत। तो समानता के 2 आधारभूत तत्व हो गए, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। समान लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समान व्यवहार। यह समानता का आधारभूत तत्व है। और दूसरा है सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, महात्मा गांधी स्वतंत्रता को किस रूप में देखते थे? तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी किसको? स्वतंत्रता को किस रूप में देखते थे? तो महात्मा गांधी के अनुसार स्वतंत्रता क्या हो सकती है? तो व्यक्तित्व के विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में महात्मा गांधी स्वतंत्रता को
व्यक्तित्व के विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में देखते थे, और वास्तव में व्यक्तित्व के विकास की अवस्था ही स्वतंत्रता है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, इस स्वतंत्रता के बिना अन्य स्वतंत्रताएं निरर्थक हैं। बिल्कुल उस स्वतंत्रता का नाम बताना है जिसके बिना अन्य स्वतंत्रताएं हैं वो बेकार हैं, निरर्थक हैं। तो वो स्वतंत्रता कौन सी है? वो है आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता ही सभी स्वतंत्रताओं का आधार होता है। इसलिए जब आर्थिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगी तो अन्य स्वतंत्रताएं भी उसके लिए सार्थक सिद्ध होंगी। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, संप्रभुता का दूसरा नाम क्या है? संप्रभुता का दूसरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संप्रभुता का दूसरा नाम है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का पौधा कहाँ पनपता है? तो यह कह रहा है कि जो स्वतंत्रता का पौधा होता है वो कहाँ पनपता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समानता के आंगन में स्वतंत्रता का पौधा पनपता है। कहने का मतलब कि जहां समानता होती है वही स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता का पौधा कहाँ पनपता है? समानता के आंगन में पनपता है।